Hello everyone, today topic is MySQL. SQL means structure query language. Python can be used in database application. One of the most popular database is MySQL. Then today I will discuss how to install MySQL installer and how to install MySQL connector. Now let's start. Firstly, MySQL installed on our computer. You can download a free MySQL database at https this URL is www.mysql.com downloads. जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह की विंडो ओपन होगी. ठीक है, आप अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे या आप उस पर्टिकुलर लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं. तो आपके पास इस तरह की विंडो ओपन होगी. ठीक है, देन हम डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे. डाउनलोड्स पे क्लिक करने पे हम स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ. आपके पास होगा MySQL कम्युनिटी GPL डाउनलोड्स. हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की विंडो ओपन होगी जिसमें ये लिंक होगा MySQL इंस्टॉलर फॉर विंडोज़. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, MySQL इंस्टॉलर फॉर विंडो के लिंक बटन को क्लिक करेंगे. जैसे ही आप लिंक बटन पे क्लिक करेंगे ये विंडो आपके पास ओपन होगी. तो इसमें 2 टाइप्स का होगा. आपके पास 32 बिट अगर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो 32 बिट के लिए आ जाएगा. अगर आपके पास 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो उसके लिए आप सर्च भी कर सकते हैं, नहीं तो वो आपके पास उस तरह का पॉपअप कर देगा कि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हायर फाइल है, जो 427.6 MB फाइल है आपके पास, उसका MSI आप इंस्टॉल करेंगे. ठीक है, तो जो मैंने एरो में बता रखा है हम उस MSI इंस्टॉलर को इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड कर देंगे. ठीक है, जैसे ही आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक करोगे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हैवी फाइल है, बट MSI आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी. तो आपके पास क्या होगा, MySQL इंस्टॉलर कम्युनिटी आपकी MSI फाइल जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी. तो क्या होता है स्टूडेंट, डिफरेंस होता है EXE फाइल और MSI फाइल में. MSI फाइल जो होती है वो एक तरह की विंडो फाइल होती है. इसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट फाइल भी कहते थे, अब इसे हम विंडो फाइल बोलते हैं. ये एक तरह का एक इंस्टॉलर फाइल होती है जो कि आपके जो भी सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करने हैं वो फाइल MSI फाइल में इंस्टॉल हो जाती है. आप उसे क्लिक करके आप अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पे इसके सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कर सकते हैं. ठीक है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका, तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा. तो जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास इस तरह की विंडो ओपन होगी. ठीक है, तो इसके अंदर कई ऑप्शंस है, डेवलपर डिफ़ॉल्ट, सर्वर ओनली, क्लाइंट ओनली, फुल, कस्टम. तो इसके डिफरेंट से मीनिंग है. जैसे जैसे आप इस पर क्लिक करोगे साथ में सेटअप टाइप डिस्क्रिप्शन में ये आपको बता देगा कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं. ठीक है, कि आप फुल भी कर सकते हैं. फुल में ये होगा कि जितने भी आपको अगर MySQL किसी और आपको इंटरफेस में ज़रूरत होगी, फॉर एग्जांपल अभी तो हम पाइथन के लिए इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आप डेवलपर डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप फुल पे भी क्लिक कर सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा. अगर आप कस्टम पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं. तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास कि आप क्या क्या कस्टम करेंगे, तो क्या आप इंस्टॉल करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल आप MySQL सर्वर, वर्कबेंच, शेल, विजुअल स्टूडियो या जो भी आपके पास इंस्टॉलर है वो आपको किस पे काम करना है वो अवेलेबल प्रोडक्ट्स इसमें बता देगा. देन आप एरो की हेल्प से प्रोडक्ट टू बी इंस्टॉल के अंदर आप उसे शिफ्ट करके उसको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा अगर आप कस्टम करना चाहते हैं. कस्टम में आपके ऊपर है कि आप क्या इंस्टॉल करवाना चाहते हैं अपने लैपटॉप पे. ठीक है, तो मेन क्या होता है हमारे पास, हमें MySQL सर्वर चाहिए, MySQL शेल चाहिए, हमें MySQL वर्कबेंच चाहिए. ठीक है, अब इस तरह से आपके पास आता है एक हाई अवेलेबिलिटी से स्टार्ट होगा आपका MySQL का. थोड़ा टाइम लेगा, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा. MySQL इंस्टॉल करते हुए आपको हाफ एन आवर और 1 आवर लग सकता है MySQL को इंस्टॉल करते हुए. ठीक है, तो कुछ टॉपिक मैंने हाई अवेलेबिलिटी
टाइप एंड नेटवर्किंग में आ जाएगा आपका TCP IP की पोर्ट नंबर इसका 3306 है। ऑथेंटिकेशन मेथड, तो इस तरह से आप नेक्स्ट पे क्लिक करती जाइएगा। अगर वो एरर होगा तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी में बता देगा कि आपके पास ये फाइल है, और अगर कोई फाइल आपके पास मिसिंग होगी तो आपके पास उसका एरर जो है वो पॉपअप हो जाएगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर कोई फाइल आपके पास नहीं होगी तो आप उस पर क्लिक करके वो फाइल भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके मेन पे आती हूँ मैं, अकाउंट्स एंड रोल्स पे। इस पे हम क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट होस्ट इसका लोकल होस्ट है, यूज़र इसका रूट है। ठीक है, तो अब हमें उस रूट का पासवर्ड देना है। अभी आप देखिए कि मैंने एरो से बता रखा है आपको कि मीडियम इसका पासवर्ड स्ट्रेंथ है, तो आप अपना पासवर्ड खुद से डाल सकते हैं कि आपके इस एसक्यूएल का पासवर्ड वीक, मीडियम और स्ट्रॉन्ग ही आपको बता देगा कि कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर्स आप इसके अंदर एंटर करवा सकते हैं। ठीक है, सेकंड, ऐड यूज़र आपका ऑप्शनल है, वो आप पे है कि अगर आप अपना यूज़र का नेम रूट ना रख के आप कोई और यूज़र नेम रखना चाहते हैं तो आप ऐड यूज़र करके यूज़र के नेम को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बट बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र क्या रहता है, रूट रहता है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड यूज़र नहीं भी करेंगे तो भी आपका MySQL जो है इंस्टॉल हो जाएगा। उसका यूज़र जो होगा आपका रूट होगा, होस्ट लोकल होस्ट होगा, पासवर्ड जो आप इसमें एंटर करवाएंगे। तो अब हम इस पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट विंडो पे आपके पास ये बता देगा। तो फर्स्टली पहला स्टेप है यूज़र नेम रूट और पासवर्ड, एंटर रूट पासवर्ड एंड क्लिक ऑन चेक बटन। जो आपने अभी प्रीवियस आपने रूट पासवर्ड डाला होगा वो आप इस पासवर्ड बॉक्स में डालेंगे एंड चेक बटन पे क्लिक करेंगे। आफ्टर क्लिक ऑन चेक बटन रनिंग में चलेगा। देन स्टेटस, अगर जब रूट और पासवर्ड बिल्कुल करेक्ट होंगे तो स्टेटस आपके पास आ जाएगा कनेक्शन सक्सीडेड। ओके, नाउ लास्ट step is complete, then you click on the finish button and MySQL installer installed on your PC or laptop। ओके, अब आप अपने चेक करना है कि इंस्टॉल हुआ है तो आप क्या करेंगे, आप टास्क बार में सर्च पे MySQL राइट करेंगे तो इस तरह से आपके पास MySQL वर्कबेंच 8.0 आपके पास आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। डेट मीन्स आपके पास MySQL वर्कबेंच जो होगा वो इंस्टॉल हो गया है। अब स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अब पाइथन का जो हमने इंटरप्रेटर यानी कि IDLE हमने इंस्टॉल किया था। ठीक है, अब पाइथन क्या है, एक अपने आप में एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, सेकंड, अब आपने MySQL को इंस्टॉल कर दिया। अब दोनों डिफरेंट थिंग होगी, पाइथन आपकी लैंग्वेज होगी और SQL आपका डेटाबेस हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें पाइथन को MySQL के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें MySQL के ड्राइवर को इंस्टॉल करना होगा, उसे हम बोलते हैं MySQL कनेक्टर। पाइथन नीड्स अ MySQL ड्राइवर टू एक्सेस द MySQL डेटाबेस। तो ये आपको समझ आ गया, पाइथन एक लैंग्वेज है, MySQL एक डेटाबेस है, उनको हमें कनेक्ट करने के लिए मुझे MySQL कनेक्टर की नीड होगी। ओके, यूज़ PIP टू इंस्टॉल MySQL कनेक्टर। इसके लिए हम PIP कमांड एंटर कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। आपको अगर याद होगा तो मेरी फर्स्ट वीडियो जो मैंने पाइथन को आपको इंस्टॉल करने के लिए बताया था उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि PIP के एक चेक बॉक्स होता है, उसको आप मार्क करिएगा। ठीक है, अगर आप उसको मार्क कर देते हैं तो क्या होता है कि PIP इज़ द मोस्ट लाइकली ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन योर पाइथन एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम MySQL को कनेक्टर को इंस्टॉल करने के लिए उसकी 2 वेज हैं। फर्स्ट है कि आप ये कमांड जो मैंने नीचे राइट करी है, पाइथन PIP इंस्टॉल MySQL कनेक्टर पाइथन। ठीक है, अब इसको हम कैसे राइट करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट में, आप कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे, यूज़र का नेम होएगा। ठीक है, देन पाइथन। ओके, पाइथन में आप देन ये वाली कमांड जो है वो पास कर देंगे, एंटर बटन पे क्लिक करेंगे, इसकी प्रोसेसिंग होगी एंड देन मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि MySQL कनेक्टर इंस्टॉल
ओके। देन अब हमारे पास क्या प्रोसीजर रहेगा, अब हम इसको चेक करेंगे। ओके, चेक कैसे करेंगे, हम टेस्ट करेंगे माई एसक्यूएल कनेक्टर को। तो आपने जो आईडीएलई हमारे पास जो पाइथन का शेल है उस पर हम राइट करेंगे इंपोर्ट स्पेस देन माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर। अगर यहाँ कोई एरर नहीं आती, आप देख रहे हैं कि कोई एरर नहीं आई, नेक्स्ट प्रॉम्प्ट आपके पास आ गया, तो डेट मीन्स सक्सेसफुली आपके पास माई एसक्यूएल का कनेक्टर जो है वो इंस्टॉल्ड हो गया है। ओके। अब लेकिन क्या होता है कि आपके पास कुछ कई बार डिफरेंट वर्जन होते हैं, कई बार माई एसक्यूएल कनेक्टर का फुली पैकेज इंस्टॉल्ड नहीं होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड वे ये है हमारा, हम क्या करेंगे, हम अगेन माई एसक्यूएल कम्युनिटी डाउनलोड्स पे जाएंगे। ठीक है, अब हम कनेक्टर पाइथन को क्लिक करेंगे। हम जैसे इसके लिंक पे क्लिक करेंगे हमारे पास ये विंडो ओपन होगी। ठीक है, तो एक 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए MSA इंस्टॉलर होगा और एक 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए MSA इंस्टॉलर होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास जिस बिट का होगा वो उसे आप डाउनलोड कर दीजिएगा। जैसे ही आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास MSI फाइल इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, तो आप अब इसे रन कीजिएगा। अगर 32 बिट होगा तो 32 बिट वाली इंस्टॉल कीजिएगा, 64 बिट होगा तो 64 बिट वाली इंस्टॉल कीजिएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, आप इसे रन कीजिएगा जैसे हमने सेम माई एसक्यूएल इंस्टॉलर को हमने इंस्टॉल किया। ठीक है, सेम अब हम माई एसक्यूएल कनेक्टर को भी इंस्टॉल हो जाएगा हमारे पास। वही आप रन करेंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे एंड देन फिनिश कर देंगे। ओके, अब आप इतना समझ गए होंगे कि हमारे पास पाइथन है, हमारे पास माई एसक्यूएल का इंस्टॉलर है, उसका वर्क बेंच है जिसपे हम क्वेरीज पे काम करेंगे। अब हम माई एसक्यूएल को डेटाबेस को पाइथन लैंग्वेज के साथ कनेक्टर की हेल्प से उसे कनेक्ट करेंगे। ओके, तो इस प्रोसेस से आपके पास माई एसक्यूएल का इंस्टॉलर इंस्टॉल हो जाएगा एंड माई एसक्यूएल कनेक्टर आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कनेक्शंस को क्रिएट करेंगे एंड डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग पाइथन एंड डेटाबेस then mail me program.tutorial.noida@gmail.com. Thank you. Bye.